है कि एक बड़ी अच्छी सीधी सादी गोपी कृष्ण रूप से मोहित होकर के नंद भवन के द्वार पर 2-3 बार गई तो यशोदा जी ने टोक दिया कि तू तो बड़ी सीधी थी, है ये क्या हुआ? क्यों ठानी नंद पौरी ग्वालिनी, क्यों ठाड़ी नंद पौरी, क्यों ठाड़ी नंद पौरी बार बार चलिया अरे तू तो बड़ी अच्छी थी, आज तने का भांग पी रखी है, बिजिया खाई गई भाई बोरी वालिनी, बिजिया क्यों छाड़ी नाग पौरी वालिनी। कोई कितना भी अच्छा हो, अच्छे घर का हो, जब 4 चक्कर लगाता है तो सब उसको बदनाम करते हैं। तो श्री जी बोली, यदि श्याम सुंदर अपने यश को नहीं छोड़ते, अपने कुल को नहीं छोड़ते, तो क्या प्यार कर लेते? इतो भयम, अरे जो डरता है वो कहीं प्रेम कर सकता है? इतो भयम इतस्त्रपा, लज्जा छोड़ा, कुलम कुल छोड़ा, इतो यशः यश छोड़ा, इतो श्री रितो, इतो भयम इतस्त्रपा कुलमितो यशः श्री रितो, हिनस्त्यखिल श्रृंखलाम अपनी सखी निवासस्थया। सारे बंधनों को श्याम सुंदर ने तोड़ दिया, बदनाम हो गए। महादेव जी कहने लगे, इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा लंपट आज तक कोई नहीं हुआ, चौर जात शिखामणि, ऐसी बदनामी आज तक ऐसी भाई आज तक किसी की नहीं हुई, रिकॉर्ड है विश्व के भीतर। शिखामणि महादेव जी बोले, आज तक सृष्टि में जितने भाई होंगे, आज तक चोर लंपट शुरू से अब तक और आगे होंगे, उनके सबके मुकुटमणि नंद वाला, ऐसा कलंक लगवाया उन्होंने। तो अब श्री जी के मुख से ये बात सुनकर के सखी को बड़ा अच्छा लगा कि धन्य है, दोनों ही प्रेम के खिलौना है और दोनों ही प्रेमाचार्य हैं, दोनों ही प्रेम के रहस्य को जानने वाले हैं। जब भी तो ये बात है तो बार बार अरे फिर से कहना, लाडली जी फिर से, मैं तो भूल गई आपने क्या था। मतलब प्रेम की परिभाषा बार बार सुनने के लिए बार बार इतो भय मितस्त्रमा कुल मितो यशा शरीरितो हिनस्य अखिल श्रृंखलाम अपनी सखी निवासया सगत गद मुदीरितम सुबह मोहना कांक्षया कथम कथम ऐश्वरी प्रासित कदा मृत से बार बार पूछती, अरे कैसे कैसे फिर से कहिएगा लाडी जी। यारे यही है प्रेम कि जहां पर राग और अनुराग की परिभाषा की गई है। राग क्या है? जहां दुख ही सुख मालूम पड़ने लग जाए उसको राग कहते हैं। जहां दुख ही सुख मालूम पड़ जाए तो उसको राग कहते हैं। और जहां पर दुख दुख लगता है वहां राग नहीं है, वहां तो कुछ और गड़बड़ मानता है। बोले ब्रज से अगर किसी को प्यार है तो जब ब्रज का कांटा चुभता है ना, ब्रज का कांटा तो हाय नहीं करता। जो सच्चा रसिक होगा वो ये नहीं कहता अरे मर गए, ऐसा नहीं कहता है। वो तो कहता है कोटि ब्रह्म सुख होत, कोटि ब्रह्म सुख होत, अब भूखरू जब लगत गणी पायन। जब ब्रज का कांटा चुभता है उस समय करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ आनंद आ जाता है। इसको समझो ब्रज का प्रेमी। और जब ब्रज में आकर भी नाक घोंसे कोटता है, या ये नहीं है, या फ्रीज नहीं है, या गर्म हवा चलती है, या ऐसा है वहां ऐसा है, तो समझ लो इसका ब्रज से राग नहीं।
है, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये शास्त्र की बात कह रहे हैं। राग की परिभाषा यही है। कोटिक हु कल धूत के धाम रस्थान, बोले करील की कुंजन ऊपर वारो, बोले बड़े बड़े सोने के महल, बोले जब करील के कांटों पर तुम न्यौछावर करके फेंक सको तब तो तुम समझना तुम्हारे भीतर ब्रज का प्रेम उत्पन्न हुआ है, और अगर तुम छोड़ नहीं सके तो तुम्हारे भीतर ब्रज का अभी कोई भी एक पैसा भी प्रेम नहीं हुआ है। कोटिक हु कल धूत के धाम, सोने के बड़े बड़े हवेली छोड़ने के लिए, और छोड़ करके कांटों में जब रहना सीख जाता है, इसी को राग कहा गया है। यही राग आगे अनुराग बनता है। इसी राग के बारे में कहा है रसिकों ने, जब राग होता है, तज देह को गेह को नेह सबे, तज देह को गेह को नेह सबे, बस ये सुख सो चल कुंज गली, बस ये सुख सो चल कुंज गली। कुंज गली में रहना है तो पहले घर भर का इस शरीर का भी राज छोड़ दो, इस शरीर को सुख मिले। क्यों? इस कुंज गली में है क्या भाई? बोले ऊनई ही या उमड़ी ही रहे नित्य श्याम घटा, उमई अरे उमड़ी ही रहे नित्य श्याम घटा, बरसे सरसे रस भांति भली, आज भी रस बरसता है यहाँ कुंजों में, आज भी बरसता है और अधिकारी को मिलता है। हम जैसे मूर्खों को नहीं मिल रहा है यहाँ रस। बरसे सरसे रस भांति भली, ये कैसे पता पड़े कि इनको रस मिल रहा है? बोले इसकी पहचान ही है। जिसको रस मिलता है, भगवान ने गीता में कहा था, वही बात यहाँ है, यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको पाने के बाद फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है, फिर वो नोट का बंडल हमको खुश नहीं कर सकता है, फिर त्रिलोकी की संपत्ति खुश नहीं कर सकती, तो उसको समझो कृष्ण रस मिला। तो इसलिए ये संसारी दुख सुख उसकी नजर में कोई इनका महत्व नहीं रहता, बराबर हो जाते हैं। सुख दुख जहाँ एक रंग रहे, सुख दुख जहाँ एक रंग रहे, कैसे है करील के कंटक कुंद कली, करील के कंटक कुंद कली, है करील के कंटक कुंद कली, करील के कंटक कुंद कली। जब ऐसा हो जाएगा मन, सुध ले पिता निज दासन की,
सुध लेत जहां निज दासन की। ब्रज चौद्र प्रिया वृषभानु लले, हे ब्रज चौद्र प्रिया वृषभानु लले। ये केवल एक सवैया नहीं है, ये शतक में लिखा है। ये राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण से पूछती है, श्रीमद वृंदावन भूमि महानंद साम्राज्य कंदे वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा है श्री जी की। जिस किसी ने वृंदावन भूमि में, इस ब्रज भूमि में प्रतिज्ञा करके रह लिया है कि हम प्राण चले जाएंगे लेकिन इस भूमि को नहीं छोड़ेंगे। श्रीमद वृंदावन भूमि महानंद साम्राज्य कंदे वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम। जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा धाम की जी कर रखी है, उनके लिए श्री गांधर्वा रसिक तिलको। गांधर्वा कहते हैं राधा रानी जो बहुत सुंदर गाती है, और रसिक तिलक श्याम सुंदर। एक कुंज में बैठ करके दोनों बात करते हैं। क्या करते हैं? श्री गांधर्वा रसिक तिलको स्वेश योग्यम यमेकम। उस प्रतिज्ञा का धाम निष्ठा करने वाले भक्त रसिक महापुरुष के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? स्वेश योगम यमेकम ज्ञात्वा न्यून्यम विमृशत इदम कीदृशो निवेश भाव। कभी श्री जी पूछती है, अरे वो जो इसने प्रतिज्ञा किया है हमारे धाम में, वो कैसा है? उसको उसकी कैसी जीविका चल रही है? ठीक है, छोटी छोटी बातें पूछती हैं। कभी श्याम सुंदर पूछते हैं, हाँ लाडली जी इस समय उसको थोड़ा जुकाम हो गया। अरे भाई बोलो बोलो भाई, जब बार बार पूछेंगे तो बार बार इस शरीर में कभी उसको पीड़ा भी होती है, कभी शरीर में उसको, भाई मिट्टी का शरीर है। ज्ञात्वा न्यूनयम, एक दूसरे से बार बार पूछते हैं कि इस समय वो ऐसा कर रहा है, ऐसे जुकाम तुमने हंसी में किया। बोले इस समय ऐसा करता है, सवेरे देखो गा रहा है, सवेरे नाच रहा था कुंज में, सवेरे वो तो हमारे नाम को लेकर के बड़ा पागल बना रो रहा था। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो इसीलिए जो ये कहा गया कि ब्रजचंद प्रिया ब्रजभान लली पूछती हैं, सुध लेती हैं, ये रसिकों ने लिखा है। और इसके सैकड़ों भक्तमान उदाहरण हैं। माधवेंद्रपुरी को दूध पिलाया स्वयं श्री कृष्ण गोपाल ने दौड़ दौड़ करके। रूप सनातन जी को खीर दिया सनातन जी के स्वागत करने के लिए। इसी तरह से जाने कितने भक्तों में श्यामानंद जी को जो है नूपुर का वो तिलक बना दिया उनके ललाट मस्तक पर। इसी तरह से जितने भी भक्त में व्यास जी उनके उन्होंने अपना जनेऊ तोड़ करके श्री जी के चरणों में रासे बांध दिया, उसको श्री जी ने स्वीकार किया। इसी तरह स्वामी हरिदास जी, जितने भी रसिक हुए, ये सब वाक्य सही है, हम सही हैं। वाक्य तो सब सही है, गड़बड़ी हमारे मन की है। हमारे मन में वो राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो राग नहीं है। तो श्री राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर की बुराई मत कर। इतो भयमित स्तफा, उन्होंने लज्जा छोड़ा, भय छोड़ा, यश छोड़ा, चोर कहलाए हमारे पीछे। इतो भयमित स्तफा, कुल छोड़ा, इसे तो उनकी बुराई करती है। अरे ये तो गुण है, जब अवगुण गुण में बदल जाए तो समझो राग हो गया। एक करिए भी सुन जाओ, फिर जाओ। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे।
ओ माखन की आहा आ आ आ माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार, और फिर भी तो श्यामा प्यारी प्यार करे, फिर भी तो श्यामा प्यारी प्यार करे। माथे कृष्ण के मोरा मुकुट है, माथे कृष्ण के मोरा मुकुट है। माथे कृष्ण के मोरा मुकुट है, कृष्ण के मोरा मुकुट है। मुकुट भी क्या, मोर की पूंछ, पंखों को, अरे पंखों को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। पंखों को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। प्यार करे राधा रानी प्यार करे, 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 प्यार करे राधा रानी प्यार करे। पंखों को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। पंखों को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी वो लबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। कंठ कृष्ण के गुंजा माला, कृष्ण गुंजा माला। ये गुंजा बिना पैसे की चीज होती है, उसको चिरमिटी कहते हैं। सुना लोग तौला करते हैं उसे कहने मैंने, जंगल में बहुत होती है, और सफेद चिरमिटी तो जहर होती है। ऐसी माला बताओ, कंठ कृष्ण के गुंजा माला, कृष्ण के गुंजा माला। पैसे की चीज, लेकिन गुंजा को हो ये गुंजा को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। ये गुंजा को धार के गुमान करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बर्बाद करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बर्बाद करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे।
ये एक बहुत बड़ी भक्ता है ठाकुर जी की। ये अयोध्या के संत, उनका पर है मूल रूप से, और जो गा रही हैं वो भी अयोध्या चित्रकूट के ही संत हैं, संत। और इसमें श्री जी से प्रार्थना करी गई है, स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। प्रीत रीत की बेल पुरानी, सूख रहे पाए बिन पानी। दीजिए सींच बहोर स्वामिनी, दीजिए सींच बहोर। शुरुआत में ये है, इसको थोड़ा प्ले करते हैं, आप लोग आस्वादन करिए। देखिए स्वामिनी, देखिए बात क्या है, उपासना क्या है, राधा दासी, राधा रानी की दासी हमें, तो एकमात्र और एकमात्र फिर उन्हीं से प्रार्थना है। जो कुछ भी हमारा है जीवन, ये पूरा उन्हीं को समर्पित हो जाता है। जैसे जैसे हम यहाँ पे उनको भजते हैं, वही स्थित आगे बढ़ के, जैसे उनकी यहाँ साक्षात सेवा करते हैं हम, वही
हम जाकर के सेवा में वही सेवा प्राप्त कर लेते हैं, गुरुजनों का जैसा आदेश होता है वो सेवा मिल जाती है, वो स्थिति आ जाती है। तो स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। तो जो जीव है, जो अब गुरु कृपा से उनकी दासी हो चुका राधा रानी की, वो उनसे प्रार्थना है ये स्वामिनी। स्वामिनी मतलब पहले तो संबंध हो गया ना, ये सबसे पहले संबंध, आश्रय। फिर क्या कह रही, पद पंकज की ओर। दास से भाव जो है वो पद की ओर, चरणों की तरफ गति होती है उसकी। चरणों में, दोनों चरणों में ठाकुर जी और श्री जी के बहुत सारे चिन्ह हैं, वो सब भक्तों के ध्यान का विषय है। तो आगे कभी वो भी लगाएंगे, अभी नहीं, अभी की वो वस्तु नहीं है। तो चरणों में ध्यान ठाकुर जी श्री जी का, ये भक्त करते हैं ध्यान। चरणों के ध्यान मात्र से, कोई चिन्हों का भी ध्यान ना करे, खाली चरणों का भी ध्यान कर ले, उसमें भी सब समाहित है। वो भाव हृदय में भाव डाल देंगे। कैसे? पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। तो हमने डोर, ये उनकी जो आशा है ये इतनी बलवती होती है कि उनके चरणों से बंध जाता है जीव, उनके चरणों से बंध जाता है, वो अपना लेते हैं, तभी तो बांधते हैं। प्रीत रीत की बेल पुरानी, ये शरीर तो निरीता ही रह गया, अभी तक नहीं कुछ भी गति हुई इसकी, पुराना पड़ चुका है कलेवर। आत्मा भी जन्म जन्मांतर पता नहीं कब से भटक रही है, उसका भी कोई अंत नहीं। जैसे पंच भौतिक शरीर है, ऐसे ही आत्मा भी भटक रही है, ये सूखती चली जा रही है। बात क्या है, ये सब विषय जो होते हैं, ये विषय सुखा देते हैं जीव को। इसके मन आत्मा प्राणों में विषय जाकर के वो असर करते हैं कि दिनों दिन गर्त में जाता है जी, उसको पता नहीं लगता। विषय बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भगवत कृपा होती है उसके बाद जब कभी उसकी दृष्टि जाती है तो उसको पता लगता है कि कहाँ पड़े थे हम। ये सब जो भी है रसकों की बात ही कह रहे हैं, कोई अपने मन की बात नहीं। तब जीव को मालूम पड़ता है कि कहाँ पड़े थे हम, और फिर दूने उत्साह से लग जाता है, चौगने उत्साह से। सूख रही पाए बिन पानी, दीजिए सींच बहोर। अब इस बेल का सिंचन होता है उनकी कृपा से। दीजिए सींच बहोर स्वामिनी, दीजिए सींच बहोर। इतनी करुणामयी है, इतनी प्रेममयी दयामयी सरकार है कि बांध ही नहीं लेती चरणों से, इसको सिंचन भी करती है। कृपा का, प्रेम का, करुणा का, दया का और गुणों का कोई और छोर नहीं राधा रानी के, उन सबके द्वारा सिंचन करती हैं। जैसे खाद पानी सब चाहिए होता है बेल को, संपूर्ण तरीके से। जैसे कोई कुशल माली होता है, वो सिंचन करता है बेल का और वो पलता बढ़ता है, वैसे ही पंकज
तुम ही सब जानो, अंतर की बात सब जानती है, अंतर की तुम ही उनसे कुछ भी नहीं छुपा है हमारा। अंतर की तुम ही सब जानो, प्यासे ही ये हूँ वो पहचानो। अब ये भक्त कहता है प्यासे ही को पहचानो, जो मेरे हृदय में एक प्यास जगी है, प्यास तो जगी है, प्यास भी उनकी कृपा से, उनके जनों की कृपा से जग गई। हाँ, प्यास तो जग गई। अब कहते हैं कि आप देखिए प्यास है ये मेरे हृदय में, आप इसके लिए भक्त क्या प्रार्थना करता है, आप इस प्यास को देखो मेरी। ना अब हाथ सिकोर स्वामिनी, ना अब हाथ सिकोर। बात क्या है कि ये थोड़ा विरह दे करके और उसके बाद थोड़ा हमको लगता है कि थोड़ा दूर चले गए, अब हम पे कोई ध्यान नहीं। ये स्वभाव ही है भजन का, यही अतृप्ति स्वभाव है। भजन होने लगता है तो उतनी ही ये दूरी लगती है, विरह जग जाता है। विरह जगा, उसको फिर ये प्रतीति होता है कि हमसे क्या दूर चले गए। क्या लाइन आई थी इसमें, यही तो कहा है, प्यासे हृदय हु को पहचानो, ना अब हाथ सिकोर स्वामिनी, ना अब हाथ सिकोर। हे श्यामाजू, अब अपने हाथ ना सिकोड़ो, मतलब ये जो आपने वरद हस्त रख दिया सर पर, तो अब इसको यूं ही रखा रहने दो, बस इसी में मेरी सदगति है। अब हाथ सिकोड़ो नहीं। बात क्या है तो करुणामयी, उनका हाथ हर समय है, लेकिन प्रेम, उत्कंठा, विरह ये सब बढ़ाने के लिए होता है। उस समय वो बोल उठता है कि ना अब हाथ सिकोर स्वामिनी, ना अब हाथ सिकोर। आशाओं की डोर लग गई है स्वामी जी, अब हाथ मत सिकोड़ो। स्वरूप समारो, स्वामिनी सहज स्वभाव समारो, स्वामिनी सहज स्वभाव समारो, जानी अबोधना मोहि विसारो। स्वामिनी सहज स्वभाव समारो, जानी अबोध न मोहे विसारो। तो आपका स्वभाव, ये सहज में करुणामयी, दयामयी जो स्वभाव है आपका, ये भक्त भरिता देता है कि आपका तो स्वभाव ही है करुणा दया करने का। अपने उस, ये प्रेम की दशा है, प्रेम की दशा में वो उनसे प्रार्थना है कि आप याद दिलाता है भक्त। बहुत बातें होती हैं ठाकुर और उनके जनों के बीच, तो वो उनको स्मरण दिलाते हैं कि आप अपने स्वभाव को संभारो,
जान अबोध न मोहे बिसारो, मुझको अबोध जान करके छोड़ मत देना, भूल मत जाइए। ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन ये अवस्था आती है, सबके साथ आती है, इसमें ये पुकार है। जानी अबोध न मोहे बिसारो, जानी अबोध न मोहे बिसारो, जानी अबोध न मोहे बिसारो, नायब हाथ से तोर कामिनी, नायब हाथ से तोर युगल स्वरूप सदा हे ध्याऊं, रसना से रसमय गुण गाऊं। तो हे स्वामिनी जी, जो आपका युगल स्वरूप है, देखिए सब कुछ प्रार्थना राधा रानी से ही है और किसी से नहीं, श्याम सुंदर से भी नहीं, क्योंकि राधा रानी ठाकुर जी से अगर संग हुआ, ठाकुर जी ने कृपा करी, तो जरूरी नहीं कि राधा रानी भी दर्शन देंगी, मिल जाएंगी। लेकिन अगर राधा रानी की कृपा हो गई है तो श्याम सुंदर तो निश्चित ही मिले हुए, वही प्रार्थना कर रही। युगल स्वरूप सदा हे ध्याऊं, आपकी कृपा से सदैव युगल स्वरूप हृदय में विराजमान रहे। रसना से रसमय गुण गाऊं, ये रसना, ये जिह्वा से उनके रसमय गुणों का मैं गान करूं। कैसे होगा ये गान? क्योंकि जब हृदय में युगल स्वरूप आ गए तो ये रसना कैसी भी है, वो उसमें रस आ ही जाएगा, ये प्रेम प्रकट हो ही जाएगा। जगत जागतिक वस्तुओं को पा करके, विषय भोगों को, जैसे ये रसना उन्हीं में लिप्त होकर के वही भाषा बोलती है, वैसे ही जब इसकी स्थिति बदल जाती है, पूरी युगल सरकार के चरणों में हो जाती है, तब क्या स्थिति? तब यही स्थिति कि हर समय उनका रसमय गुणगान है। रस, ये सांस, यहाँ रस के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बात ही, यहाँ बोलना ही रस है, यहाँ नृत्य करना ही, चलना ही नृत्य करना है, और वही सब रसमय है। रसमयी के रस का सिंचन होने से, ये सिंचन उनके रस का हो रहा है। ये लता फलती फूलती है,
पत्र और पुष्प आते हैं, वो भी किसके लिए आते हैं? युगल के चरणों पे चढ़ने के लिए आते हैं। हमारा सब कुछ आपको अर्पित है। जय हे स्वामिनी जी, सब कुछ आप ही को अर्पित है। कर दीजिए रसबोर स्वामिनी, हे स्वामिनी जी, ये आपके प्रेमामृत सिंचन से ही इसका जीवन है। अब रस बोर कर दीजिए, रस बोर। अब ये विरह उत्कंठा बहुत बढ़ गई है और ये एकमात्र आपके प्रेमामृत से ही जाएगी। एकमात्र प्यास जग गई है, इतनी प्यास जग गई है कि अब कहती हैं कि कर दीजिए रस बोर स्वामिनी। हे स्वामिनी जी, अब मुझको इस रस में ही बोर दीजिए मतलब डुबो दीजिए मुझको। अब मुझको इससे नहीं बाहर आना है, इसके अंदर ही रहना है, रस में। हाँ, रस बोर। अभी तक तो सूखे में पड़ी थी ये बेल, आपके कृपामत सिंचन से नव जीवन का संचार हो गया। अब जैसे जल में भी बेल होती है, जल की बेल रस में जो हर समय जल में डूबी रहती है, मैं वो मुझको बोर दीजिए, वैसे ही मेरे को बोर दीजिए स्वामिनी। कर दीजिएगा। करो कृपा की ओर स्वामी, करो कृपा की ओर। पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की ओर स्वामी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है
स्वामिनी, करो कृपा की कोर लगी, करो कृपा की कोर स्वामिनी, करो कृपा की कोर स्वामिनी, करो कृपा की कोर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की बेल पुरानी, गीत की बेल पुरानी, सुख रही पाए दिन पानी, ये सुख रही पाए बिन पानी, दीजिए सींच बहोर स्वामिनी, दीजिए सींच बहोर स्वामिनी, दीजिए सींच बहोर, दीजिए सींच बहोर स्वामिनी, दीजिए सींच बहोर की कोर स्वामिनी, करो कृपा की कोर, करो कृपा की कोर स्वामिनी, करो कृपा की कोर लगनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर लगी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर, कीजिए कृपा की कोर स्वामिनी, कीजिए कृपा की कोर स्वामिनी, कीजिए कृपा की कोर, कीजिए कृपा की कोर स्वामिनी, कीजिए कृपा की कोर लगी है पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर स्वामिनी, पद पंकज की ओर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुना भी चर्चा करके भी नहीं आ रही। थोड़ा आप लोग ये बताएंगे कि ये कैसा लगा पद? बहुत सुंदर है। इसमें अलग क्या बात है, क्यों ऐसा अलग है बताइए? इसके अंदर क्यों ऐसी कुछ बात है ना विशेष? इसके अंदर ये मन को उनके चरणों की तरफ ले जा रहा है कि हमेशा हमको लगता ही है कि ले जा रहा है, ले जा रहा है ना, खींच रहा है ना, आकर्षित कर रहा है ना। इसमें बात की महिमा क्या है? बात ये है कि जिनका हृदय, जिनका मन, जिनके मन प्राण सब राधा रानी के चरणों में खिंच चुके हैं,
ये उनका लिखा हुआ है, ये उन्हीं का लिखा हुआ है दीदी, ये उन्हीं का लिखा हुआ है, जिनके पहुंच गए हैं मन प्राण चरणों में, उनका लिखा हुआ है। ये रसकों की पदावली है। रसिकनी रस में रहत गड़ी। ये रसिक जन कौन है? ये हर समय युगल प्रेम में डूबे रहते हैं। आया ना, कर दीजिए रसबोर स्वामिनी, कर दीजिए रसबोर। हाँ, ये तत्व हिया जो अनादिकाल से बहिर्मुख है, यहाँ के त्रिभोग ज्वालाओं में हमेशा दग्ध होता रहता है। जीव दग्ध हो चुका है, एक बूंद पाते ही उसमें नव जीवन आ जाता है। वो अपने स्वरूप को जान जाता है कि मैं उनकी दासी हूं। ये स्वरूप जागृत हो जाता है। कैसे जागृत हो जाता है? ये रसकों की पदावली से। ये उनकी पदावली आज भी नहीं, ये कितने युग बीत जाएंगे तब भी ये वाणी रहेगी, सदा सबके मन को उनके चरणों में लगाती रहेगी। ये इस वाणी की शक्ति है। ये शहद, अमिया, मधु, माखा, ये आमिया मधु माखा नाम स्वामिनी जी का, और उस पर ये प्रार्थना है। जीव के पास एकमात्र और एकमात्र जो वो कर सकता है, जब श्रवण के बाद, श्रवण हुआ, श्रवण के बाद जब नाम करता है, कीर्तन, वही कीर्तन या नाम जप, उसके बाद उसको थोड़ा सा कुछ मिलता जरूर है। तब उसके हृदय में ये प्रार्थना सुनने से वासना जगती है आगे की। और इसमें, इस मार्ग में थोड़ा ही इतना है कि उसको ही कोई नहीं कह सकता है। इतना है थोड़ा, इतना है थोड़ा। कर दीजिए रसबोर, वो थोड़े में ही इतना डूब जाता है, वो थोड़े में ही इतना डूब जाता है। कोई चर्चा उसको नहीं फिर सुहाएगी। एकमात्र और एकमात्र यही पद पदावलियां उसका जीवन, नाम उनका, नाम ले ले करके हृदय पुकारेगा उनको। बस जितनी पुकार उतना आस्वादन होता है, जितना जीव रोता है उनके लिए। अपने परिजन चाहे कितना भी निकट हो, वो चला जाता है तो कुछ दिन ही रोना रहता है। लेकिन ये जो जन्म जन्म से बिछड़े हमारे युगल सरकार हैं, जब इनके लिए जीव रोता है तो कभी वो घटता नहीं, वो हमेशा बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि वो अपने ही आंसुओं में डूब जाता है। क्योंकि शरीर प्रेम में हो जाता है, पंच भौतिक शरीर में ही प्रेम प्रकट होता है। ध्यान रखने की बात है, इसी पंच भौतिक शरीर में प्रेम, उसको कोई भगवती रस को कोई धारण नहीं कर सकता। ये नाम है भगवान, देखिए इसका प्रभाव है। ये भगवान नाम जब जीव करता है, वो धारण करने की शक्ति दे देता है उनके प्रेम को। इसलिए सीधे सीधे, इसीलिए पहले गुरुजन माला ही पकड़ाते हैं, नाम करो, नाम करो। नाम से सब पिछले जो हैं सब मिट जाएंगे लिखे हुए, जितना लिखा हुआ पीछे का, जैसे टीचर कोई ब्लैक बोर्ड को मिटा देती है, वही पहले। और उसके बाद जब पूरी मिट गई तो उसमें सुंदर सुंदर भगवान नाम लिख जाते हैं, सुंदर सुंदर। इस कालेपन में ये सुंदर सुंदर मोती जैसे आ जाते हैं भगवान नाम।
ये स्थिति है, ये प्रेम की स्थिति है। रसिकों ने पाया है, इस रस को पान किया है, रसिकों ने साक्षात पान किया है। अब हम बोले एक भक्त चरित जैसे आप लोगों को प्रिय वस्तु है, लेकिन आप लोग